हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आइए देखते हैं 1.4 प्रश्नावली के क्वेश्चंस को। हमने 3 प्रश्नावली को ख़त्म कर दिया है, तो आइए देखते हैं। इसको लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो शांत अशांत क्या होता है, पहले ये समझ लें। शांत का मतलब होता है जो कट कर खत्म हो जाए, यानी कि शांत हो जाए, उसको कहेंगे शांत। और जो ना कटे यानी लगातार मान बढ़ता ही जाए, उसको कहेंगे अशांत। और आवर्ती का मतलब होता है बढ़ता जाए। जैसे अभी हम भाग करें 2 से 5 को, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ये शांत हो गया, यानी कट गया तो शांत हो गया, यानी शेषफल 0 आया तो शांत हो जाएगा वो। और अशांत का मतलब होता है जो ना कटे। जैसे 3 है, 3 से भाग करेंगे 5 को, तो 3 कन्नम 3, यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 0, 3 छक 18, 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 छक 18। अब ये लगातार बार बार 2 2 आता रहेगा, यहाँ लगातार 6 6 आता रहेगा, तो ये कटने वाला नहीं है, तो इसको कहेंगे शांत दशमलव, इसको कहेंगे अशांत दशमलव। ये आवर्ती हो जाएगा। और ये लगातार मान वही वही आ रहा है, बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो इसमें हमें बताना है कि बिना भाग के कैसे पता पाएंगे कि ये शांत है कि अशांत है। तो इसको बताने का बहुत ही आसान तरीका है, ये तो भाग से हमने लगा दिया। इसको बताने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब भी शेषफल 0 बनता है, तो शेषफल 0 बनने का जो मुख्य कारण है वो 2 और 5 होता है। जब तक 2 और 5 का गुणा नहीं होगा तब तक 0 नहीं बनेगा। जब 1 5 और 1 2 से गुणा होता है तो ये 0 बन के आता है, 1 0 बन के आता है। जब 2 5 और 2 2 से गुणा होगा तब ये 2 0 बन के आएगा। तो ऐसे यानी जब तक हम 2 और 5 से भाग नहीं करेंगे तब तक वो दशमलव शांत दशमलव नहीं कहलाएगा। और अगर 2 5 के अलावा कोई दूसरा अंक आ रहा है तो वो शांत दशमलव नहीं कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, अभी क्लियर हो जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 13/3125। अगर 13 को 3125 से भाग देंगे तो जो संख्या बचेगा वो जा करके शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। इसको हम कहेंगे शांत दशमलव। परंतु हमें भाग से नहीं बताना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं अपनाना है, हमको सिर्फ हर के माध्यम से बताना है। तो हर में लिखा हुआ है 3125, तो इसका हमें गुणनखंड करना होगा। और 3125 संख्या सिर्फ 5 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित संख्या नहीं आ रहा है। तो काटेंगे इसको 5 से। 5 से इसलिए कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, और किसी भी संख्या में अगर 5 या लास्ट में 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। तो 5 छक 30, 1 बच गया, 12 बन गया, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 कन्नम 5, 1 6, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25। फिर ये 5 से भाग करेंगे, 5 कन्नम 5। नहीं, जो 5 आया वो 1 2 3 4 5 आ गया, 5 बार 5 आया। तो इसको लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। 5 की घात 5 का मतलब होता है कि 5 को हम 5 बार लिखेंगे, और वही यहाँ 5 बार लिखा हुआ था, इसलिए हमने इसको घात के रूप में कर दिया। अब अगर बटे के नीचे या तो 5 ही हो, या फिर 2 ही हो, या फिर 5 और 2 दोनों हो, और इसके अलावा कोई भी संख्या ना हो, कोई भी अंक ना हो, तो समझेंगे कि ये शांत दशमलव है। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 13/2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। अगर 2 की घात 0 करेंगे या किसी भी संख्या की घात 0 करेंगे तो उसका मान 1 ही होता है। तो यहाँ केवल लिख दिए हैं कि 2 और यम के रूप में है, इसलिए ये शांत दशमलव कहलाएगा। क्योंकि संख्या का हर जो परिमेय संख्या दिया हुआ है वो उसका हर 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का है, अगर किसी भी संख्या के हर का जो हर का मान होगा वो 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का होगा, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। दशमलव प्रसार यानी जो संख्या दिया हुआ है परिमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार क्या ये
शांत है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, यानी शांत है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरे वाले को। दूसरा लिखा 17/8, काम वही इसमें भी करना है। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, यानी 2 की घात 3 बन जाएगा। तो 2 की घात 3 का मतलब ये 2 और 5 के रूप का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 0 लिख देंगे, 5 नहीं है तो घात 0 बना देंगे। तो ये किसके रूप का है? 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है। अतः ये भी क्या है? शांत दशमलव है, इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा। तीसरा है इसका 64/455, जो तीसरा दिया हुआ है 64/455। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा ये, इसको डायरेक्ट 5 से ही काटना होगा। 5 9 45, 5 का 9 5। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 का 9 7, 7 3 21, अब 13 से काट देंगे। तो इसका जो हर में मान आया है वो आया है 5 गुणे 7 गुणे 13। इसमें 5 तो ठीक है, पर ये जो 7 और 13 आ गया है, इसकी वजह से ये शांत दशमलव नहीं होगा, क्योंकि 7 और 13 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो लगातार मान आवर्ती में ही होता चला जाएगा, ये मान कटेगा नहीं, यानी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? अशांत लिख देंगे, चूँकि हर का मान 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या है? अशांत है, इसलिए अशांत है। ये हो जाएगा इतना। कभी कभी ये भी होता है कि जो 7 गुणे 13 है, इसमें से यही मान अंश में भी आ जाता है, और जब अंश में आएगा तो इसको काट देंगे, और अगर कट गया और हर में केवल 5 बच गया तब भी ये शांत दशमलव हो जाएगा। यानी 7 और 13 अगर अंश से कट रहे हैं तो उसको काट देंगे, और काटने के बाद जो मान बचेगा वो शांत दशमलव कहलाएगा। इसके चौथे वाले को देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है 15/1600, काम वही इसमें भी होगा। 1600 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 2 8 16 00, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8 00, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 00, फिर 2 से कटेगा 2 का 9 2 00, फिर 2 से कटेगा 2 पंचे 10 0, फिर 2 से कटेगा 25 आएगा, 5 से कटेगा 5 आएगा, 5 का 9 5। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है 2, लिखेंगे 15/2 की घात 6, और गुणे 5 2 बार लिखा हुआ है तो 5 की घात 2। तो यहाँ से एक 5 इससे काट भी सकते हैं, एक घात ये कट जाएगा और ये 5 दिए 15, तो ये बच जाएगा 3/2 की घात 6 गुणे 5। अब ये 5 की घात 1 कहलाएगा ये, तो हर में 2 की घात 6 और 5 की घात 1, यानी लिखेंगे यहाँ चूँकि हर 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, के रूप का है, इसलिए ये क्या होगा? शांत है, इसलिए ये शांत दशमलव हो जाएगा इसका प्रसार। तो 5वें वाले को देखेंगे, इसके 29/343, तो वही काम यहाँ भी करना होगा। 29/343, अगर हम 343 का गुणनखंड करेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 से कटता है, 7 चौक 28 और 6 34, 7 9 63, 7 7 49, 7 का 9 7, तो ये 7 की घात 3 बन गया। 7 की घात 3 ये शांत कभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ना तो इसमें 5 है ना ही 2 हैं, तो इसको लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा अशांत। इसी प्रकार से 6वें वाले को, 6वें वाले में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि ये 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा डायरेक्ट शांत। ये शांत पहले से ही इसमें दिखा रहा है, गुणनखंड करने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। 7वें वाले को देखेंगे। 7वां है 129/2 की घात 2
5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो 2 की घात 2 और 5 की घात 7 है तो ठीक है, इससे शांत हो जाएगा। परंतु ये 7 की घात जो 5 लगा हुआ है इसकी वजह से ये अशांत हो जाएगा। और 7 की घात 5 इतना छोटा मान भी नहीं है कि 129 से कट जाए, 129 जो मान है उससे कट जाए, 129 भी कटेगा है नहीं, तो ये अशांत हो जाएगा। क्योंकि इसमें 2 की घात 2 और 5 की घात 7 ये तो है, पर ये 7 की घात 5 बीच में आ गए, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ये अशांत है। अशांत क्यों है? क्योंकि ये 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का नहीं है, ये रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत हो जाएगा। ऐसे देखेंगे 8वें वाले को, 8वां दिया हुआ है 6/15। अगर 8वें को ध्यान से देखें तो ये लिखा है 3×15। ये 5 है शांत, 3 है, इसको देखते ही कह देंगे कि ये अशांत संख्या है, पर ये अशांत नहीं है क्योंकि 3 कट रहा है किससे, 3 काट रहा है अंश को, तो 3 दूनी 6, तो आ गया 2/5। अब ये शांत हो जाएगा क्योंकि हर में 5 आ गया, तो ये लिख देंगे इसको शांत है बस। अब देखेंगे 9वें वाले क्वेश्चन को। ये 9वां क्वेश्चन है 35/50, लिख देंगे 35/50। तो 35 तो वैसे रहेगा, बटे 50 हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे इसका हम, तो 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से कटेगा 5 25, 5 का नम 5, तो आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 से काट देंगे 5 से 35, तो ये आ गया 7/2 गुणे 5। अगर ना भी काटते तो भी ये शांति रहता, क्यों? क्योंकि ये 5 ही काटे हैं तो 5 काटने का कोई मतलब है भी नहीं, ये शांत दशमलव ही रहेगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक होता जिसको हम काटते या जिस अंक से काटते तो वो शांत ना बनना होता, तो हो सकता था कि शांत बन जाए, पर ये पहले से ही शांत है, तो लिख देंगे ये शांत है, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो जाएगा। 10वें वाले को देखते हैं, यह है 77/210, तो इसको भी वही करना है, 210 का गुणनखंड करेंगे, 2 का नम 2, अब ये 10 साथ में गुणनखंड होगा तो 20 में 0 लगा देंगे, 2 पंचे 10, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 1 10, 3 पंचे 15, 5 सते 35, 7 का नम 7, इसको लिखेंगे 77/2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 से कट जाएगा, 7 गिरे यहाँ 77, तो ये आ गया 11/2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें मामला ख़राब कर रहा है 3, अगर ऊपर 3 और होता तो ये कट जाता, तो ये शांत हो जाता, परंतु ये 3 कट नहीं रहा है, 11 लिखा है, तो 11 3 से नहीं कट रहा है, तो ये रहेगा अशांत, ये शांत कभी नहीं होगा, अशांत दशमलव ही रहेगा। तो चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। अब इसमें ढूंढना पड़ेगा कि जो शांत वाले हैं उनका हमें दशमलव प्रसार लिखना है। अब दशमलव प्रसार लिखा कैसे जाएगा शांत दशमलव का? तो जो पहला वाला था ये शांत था, ये वाला, तो पहले वाले को लिखेंगे 13/3125। तो दशमलव प्रसार को या तो भाग करके लिखेंगे या गुणनखंड करके लिखेंगे हर का। तो हर का हमने गुणनखंड किया था तो आया था 13/5 की घात 5, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, 625 पंचे 3125, यानी 5 की घात 5 आया था। तो इसको हमें हर में 0 0 बनाने के लिए जितना 5 है उतने हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 की घात 5 था, यानी कि 5 था 5 बार, तो इतने हमें 2 को भी 5 बार गुणा करना पड़ा। और जितना हर में गुणा करते हैं उतने ही मान अंश में गुणा करना होगा मान को बराबर रखने के लिए। तो 2 की घात 5 को हर में भी, अंश में भी गुणा कर दिए, हर में भी गुणा कर दिए। तो 13 गुणे 2 की घात 5 तो हो जाएगा 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये हो जाएगा 32 बटे, इसको गुणा कराएंगे तो 1 5 और 1 2 मिलकर 1 0 बनेगा, परंतु यहाँ 5 तो 5 है और जो 2 है वो भी 5 बार है, तो इसमें जो 0 बनेगा वो 5 बार बनेगा, 1 2 3 4 5 0 इसमें बनेंगे। अब इसको गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो आएगा 13 दूना 26, 13 ते 39 और 40 41, 416 बटे 1 बना करके 5 0। तो अब इस इतने से भाग करेंगे तो क्या आएगा कि 5 0 है तो अंक को 5 अंक पहले लगा दें, जैसे लिखा है 416 और 2 0 बढ़ा करके अंक यहाँ लगा देंगे दशमलव, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार से दूसरा वाला भी है, दूसरा है 17/8। ऐसे ये भी करना है, तो लिखेंगे 17/2 दूनी 4 दूनी 8। तो जितने 2 से गुणा हुआ है उतने 5 से भी गुणा करना होगा, और जितना हर में 5 से गुणा करेंगे उतना ही अंश में भी 5 से गुणा होगा, तभी मान बराबर आएगा। तो ऊपर वाले को गुणा कर दें, 50 25 5 125, 125 का 17 से गुणा, 17 गुणे 125 बटे 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 0 बनता है। 1 2 और 5 मिलकर 1 0, और ये 2 ये मिलकर 5 1 0, तो हो जाएगा 3 0 यानी 1000। अब 17 का गुणा करा दें, तो आएगा 17 5 85, 8 आया, 17 दूना 34, 34 6 40, 2 42, 4 आया, 17 का 9 17 4, ये आ जाएगा 2125 बटे 1000। 0.3 अंक पर लगा देंगे तो हो जाएगा 2.125, ये आ जाएगा आंसर। दशमलव प्रसार 455 तो आसान था, 1600 भी आसान दशमलव है। तो चौथा वाला लिखेंगे 15/1600। इसमें क्या आया था कि लिख देंगे 15/1600 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 1600। चाहे तो इसको हम 2 भाग में भी तोड़ सकते हैं, लिख देंगे 16 गुणे 100 हो जाएगा 1600। तो 1600 का अगर हम 2 2 के रूप में करेंगे तो ये बनेगा 2 की घात 4, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और गुणे 100 को वैसे पड़ा रहने देंगे। अब काम ये करेंगे कि जितना 2 की घात 4, जितना 2 की घात है उतने 5 की घात कर देंगे। तो 15/2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4, तो अंश में भी वही करना होगा 5 की घात 4, और हर में 100 से गुणा किया हुआ था, ये वाला उससे गुणा करा देंगे। अब ये गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 को 4 बार गुणा करके फिर 15 से गुणा करना है। तो 50 25 5 125 5 625 लिखेंगे 15 गुणे 625 बटे इसका गुणा कराएंगे तो 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 0 बनते हैं, और यहाँ पर 4 4 हैं तो बनेगा ये 4 0 यानी 10,000, और गुणे 100, और इसका गुणा करा देंगे तो ये आएगा 15 5 75, और 15 दूना 30, 30 7 37, 3 आया, 15 छक्का 90, 3 93 बटे हो जाएगा कई जीरो, यहाँ 4 0, इसमें 2 0, 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 बन जाएगा। तो 6 0 मतलब दशमलव लगेगा, वो 6 अंक पहले लगेगा, तो लिखेंगे 5 7 3 9, 4 अंक हो गया, 2 0 फिर दशमलव, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन को। ये तो आसान था क्योंकि 7 की घात 3 आ रहा था, ये भी आसान है। लिखेंगे 6वां क्वेश्चन 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। इसमें काम ये करेंगे कि 23 बटे जैसे लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने देंगे, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। इसमें जितना कमी है उसी को गुणा करेंगे, तो 2 की घात तो 3 है परंतु ये 5 की घात 2 ही है। अगर 1 5 इसमें और गुणा हो जाए तो ये घात बराबर हो जाएगा, तो 1 5 अंश में भी गुणा करना होगा। तो 5 3 15, 1 आया, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 बटे ये 2 की घात 3 और ये 5 की घात भी 3 बन जाएगा, क्योंकि 1 घात यहाँ 2 घात यहाँ 3 घात हो जाएगा, और दोनों को गुणा कराएंगे तो जितना घात उतना 0, तो 1000 बना। अब 115 से को भाग दे देंगे 1000 से, तो 0.115 हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका। उसी तरह से 7वें वाले को देखेंगे। 7वें में ये 7 की घात 5 है, तो ये अशांत है, ये शांत है ही नहीं। जब शांत है नहीं तो इसको हल नहीं कर सकते। अब आ जाएंगे 8वें में 6/15। 6/15 में इसको हम पहले काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये आएगा 2/5। अब इसको कह सकते हैं कि ये शांत है, और इसका शांत प्रसार लिख दो, तो 1 2 से गुणा होगा नीचे, 1 2 से ऊपर गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। अब ये 10 चला जाएगा ऊपर यानी भाग होगा, तो हो जाएगा 0.4, ये आ गया मान। अब हल करेंगे 9वें को। 9वां लिखा है 35/50। इसको चाहो तो काट ही दे, छोटा हो जाए, नहीं अभी रहने देंगे। 35/50 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 35 आ जाएगा, तो ये आ गया 7/5 दूनी 10। जब 10 से हम 7 को भाग करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9वें का आंसर। अब 10वें का आंसर देखेंगे। 10वें में है लिखा 77/210। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा 77/210 का?
इसको देखा जाए तो ये शांत है ही नहीं, क्योंकि इसको काटेंगे तो 7 के रही 77, 7 21 30 आ गया, और 30 में 3 भी है, 3 दूनी 30। जब ऐसा आ जाएगा तो इसको लिखेंगे अशांत, मतलब कि ये हल नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त। अब चलिए देखते हैं तीसरे वाले को। आइए देखते हैं तीसरे वाले को। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले जो ये दशमलव प्रसार दिया गया है, इसको देख करके हमें ये बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। अगर वो परिमेय है तो क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं इसको, और अगर इस तरह से है तो q का जो अभाज्य गुणनखंड है, यानी बटे के नीचे हर वाला जो मान है, उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा 43.123456789 इतना दिया हुआ ये। अब इसमें काम क्या करेंगे कि दशमलव को जब काटते हैं तो ये बटे के नीचे दशमलव की जगह पर 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 0 हो जाएगा। अब इसमें ये बन गया टोटल 9 0। इसका मतलब लिख देंगे इसको 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटे के नीचे लिखेंगे 10। जब 9 0 है टोटल तो लिखेंगे 10 की घात 9। अब 10 की घात 9 का मतलब होता है कि 2 और 5 को इसको तोड़ दें। तो 43 12 34 56 789 बटे, इसको 2 और 5 के रूप में तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2 की घात 9 गुणे 5 की घात भी 9, क्योंकि गुणा कराएंगे फिर उतना आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि तोड़ ही दें। तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको बटे के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, और ये p/q के रूप का है। पर ये जो q का मान है उसका अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, यानी कि इसको हम देखा जाए तो शांत दशमलव कहेंगे, और शांत दशमलव इसे भी कट रहा है, दिख रहा है पहले ही। तो यहाँ लिखेंगे ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p/q, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं, या तो व्यक्त कर सकते हैं या ये कहें कि यह p/q के रूप का है, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब कोई भी मान कॉमन वैल्यू ना हो, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं, जहाँ p और q जो हो जाएगा वो सहअभाज्य हो जाएगा, और q के अभाज्य गुणनखंड और q के अभाज्य गुणनखंड वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का है, और जो q का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का हो जाएगा, यानी कि जो हर का मान है वो 2 घात m और 5 घात n के रूप का है, जहाँ m n धनात्मक पूर्णांक है, तो ये n हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है दूसरा क्वेश्चन हमारा ये वाला 0.120 1200 12000 12420, तो 1250 1260 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये अगर मान ना तो कट रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, परंतु वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय हो जाएगा। जब परिमेय होगा ही नहीं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये अपरिमेय हो जाएगा। अब अपरिमेय का शुद्ध हिंदी होता है अनवसानी अनावर्ती, यानी कि ना तो वो कटे और ना ही वो रिपीट हो, यानी कि वो लगातार मान बढ़ता ही जाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे यहाँ एक अनवसानी, यहाँ लिख देंगे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव है, अतः यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका भाषा। अब देखेंगे तीसरे वाले को कि 43.123456789 उसके ऊपर रेखा लगा हुआ है। तो जब इसमें रेखा हटाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो पहले तो ये काम करेंगे कि जो 43 है वो पूर्णांक में है, इसको हम अलग कर लें। तो 43 प्लस 0.123456789 इतना दिया हुआ है, तो अब 43 तो अलग ही रहेगा, और जो 0 दशमलव पर ये रेखा लगा हुआ है उसके बाद में पूरा मान, तो उस रेखा वाले मान को हटा करके हमें शुद्ध मान लेकर के आना है, शुद्ध परिमेय संख्या लाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, जब दशमलव हटाएंगे तो जितने पर रेखा लगा हुआ है उतना ही यहाँ पर 9 आएगा। 4 5 6 7 8 9 उतना ही 9 इसमें आएगा, यानी कि जब इतना 9 आ जाएगा और इसको हम हल करना चाहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर यह परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको जब 9 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ मान आएगा, 43 में जोड़ेंगे तो भी कुछ ना कुछ मान ही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे जो कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत आवर्ती यानी रिपीट हो रहा है मानिए, लेकिन कट नहीं रहा है। देखो 1 से लेकर के 9 तक मान आएंगे, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि अशांत और आवर्ती दशमलव संख्या है। अशांत और आवर्ती दशमलव संख्या है। आवर्ती दशमलव संख्या इसलिए एक परिमेय संख्या है, इसलिए एक ये दिया हुआ है, यहाँ एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ एक परिमेय संख्या है, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, लिखा भी है, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, जहाँ P और Q यहाँ और भाषा लिख देंगे, जहाँ P और Q क्या हों, सहअभाज्य हो, क्योंकि इसके बीच में कोई भी मान कॉमन नहीं होना चाहिए। P और Q सहअभाज्य हैं, P और Q सहअभाज्य हैं तथा Q के अभाज्य गुणनखंड तथा क्या हो जाएगा, Q बराबर जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप का में नहीं है, या के रूप का नहीं है, के रूप में नहीं है। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, इसको अच्छे से देखें, समझें, इसका नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि बोर्ड में काफ़ी लाभदायक साबित हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।